जिन पर भगवान की बहुत बड़ी दया कृपा होती है उनको मिलते हैं। तो 5 प्रकार के गुरु कौन कौन से होते हैं? महात्माओं ने लिखा था कि 5 प्रकार के गुरु सबको मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो वो कहते हैं, जय गुरुदेव, कि प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु वही बाधाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा, वही नाम से ग्राम पुकारा। और चौथे गुरु शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग जीना। तीसरे गुरु, पहले गुरु माता पिता, दूसरी गुरु दाई, तीसरे गुरु पंडित जी जिन्होंने नाम रखा, चौथे गुरु मास्टर साहब जिन्होंने हमको पढ़ा लिखाया, उससे हम दुनिया की बातें समझ पाई। तो ये 4 प्रकार के हो गए। अब 5वें गुरु दीक्षा दीना, तब राम कृष्ण का सुमिरन कीना। और 6वें गुरु होते हैं जो कान में फूंकते हैं, उनको कनमुखवा गुरु कहते हैं। तो 6वां गुरु ब्रह्म सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। और 7वें सतगुरु शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। तो 7वें गुरु उनको मिलते हैं जिन पर भगवान की बहुत बड़ी दया कृपा होती है। तो हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली, जिनको संत महात्मा सतगुरु मिले हैं, जिनके दाढ़ी बाल काले हैं, ये भक्त के महापुरुष, ये मथुरा में। तो इसलिए हमको ये मिल गए हैं। देखो, इनकी बड़ी भारी कृपा संत महात्माओं की हम लोगों के ऊपर हुई है, वरना तो हम लोग कहीं फंस जाते। इन्होंने हमको ढूंढ लिया, हमारे ऊपर उस प्रभु की मोहर लगी हुई है जो हमको संत महात्मा मिले। वरना तो ये दुनिया में कितने संत साधु महात्मा घूम रहे, अरे कहीं भी हम लोग फंस जाते। गंगा जमुना में और तीर्थ व्रत में कहीं फंस सकते थे। यहाँ से मथुरा के बीच में बहुत से साधु महात्मा थे, कहीं भी फंस जाते। लेकिन प्रभु की हमारे ऊपर बड़ी दया कृपा हुई, उन्होंने हमको ढूंढा, हमने उनको नहीं ढूंढा। हम मथुरा नहीं गए, उन्होंने अपनी कशिश से हमको आपको खींच लिया, हमको आपको अपनी कशिश में खींचा। उन्होंने, उनकी कृपा हुई। हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो हम लोगों में इतनी ताकत नहीं है जो हम संत महात्मा सतगुरु को ढूंढ लें, उनकी कृपा हुई। इसके लिए महात्माओं ने रामायण में लिखा है कि महात्मा सतगुरु कैसे मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है तब मिलते हैं। तो वो लिखते हैं कि अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत महात्मा सतगुरु नहीं मिलते। जब उनकी कृपा होती है तब वो हमको आपको मिलते। तो भगवान की कृपा हुई तब हमको ये संत महात्मा मिले। तो ये जब मिले हैं तो हम इनकी बात माने, इनकी बात मानना ही ये पूजा है, यही भजन है, उनकी बात मानना। और कोई पूजा भजन नहीं है। हम लोग सोच लेते हैं हम अपने दम पर ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी हम बात मानेंगे तब हमारा लोक पर लोक बनेगा। अपने दम पर नहीं, अपने दम पर हम कुछ कर नहीं सकते। अपने दम पर तो हम कैसे कुछ कर सकते? कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि अगर हम मथुरा जाते आते हैं, अगर हमारा छोटा सा भी अगर कोई नुकसान हो जाए। अभी हम सैसवान ब्लॉक में वहाँ गए, सत्संग हुआ था, तो एक बहन जी मेरे पास आई, कहने लगी हमारी भैंस बीमार है, हम मथुरा आते जाते हैं, फिर भी हमारी भैंस बीमार हो गई है, अब वो उठ नहीं रही है और दवाई भी दिलवाते हैं, बताओ किसी ने कुछ करा दिया क्या? तो मैंने कहा ये छोटे मोटे तो होते रहते कर्म करते, छोटे मोटे नुकसान तो हो जाते हैं। तो कहा ये भैंस हमारी मर भी गई थी। तो मैंने कहा संत महात्माओं ने कृपा की, क्या पता घर में कौन मरने वाला था तो आपकी भैंस पर ही आ गई होगी। तो कहा ये बात भी ठीक है। तो मन कहाँ खराब है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर हमारा मन खराब हो जाता है। तो इसलिए जो भी कुछ होता है तो हम ये मान लें कि वो गुरु की मौज है, उनकी मौज में हो रहा, पता नहीं क्या होने वाला था, लेकिन उन्होंने हम पर दया कृपा कर दी।
कि हमारा छोटा नुकसान होगा, क्या पता बड़ा नुकसान होने वाला होगा, क्योंकि वो सब जानते हैं, हम नहीं जानते। हम लोग अंधे बहरे हैं, वो जानते हैं, अंतर्यामी हैं, तो हमारे लिए क्या अच्छा है तो वही वो व्यवस्था करते हैं। इसलिए ऐसे महात्मा, त्रिकालदर्शी महात्मा ऐसे मिल गए हैं, क्योंकि भगवान में और सदगुरु में कोई अंतर नहीं होता कि वो मनुष्य शरीर धर के यहाँ हमको आपको लेने आए। अगर मनुष्य शरीर धर के नहीं आते और किसी शरीर में आ जाते तो हम ना तो पहचान सकते, ना उनकी बोली भाषा समझ सकते। तो इसलिए उन्होंने ये मनुष्य शरीर बनाया, इसी को हमको आपको समझाने के लिए। तो संत महात्मा सदगुरु हमको आपको मिले और हम सोचते हैं कि हमको इस दुनिया में सुख मिलेगा, सुख मिल जाएगा कि बड़ा मकान होगा, ज्यादा जमीन जायदाद होगी, ज्यादा गाड़ी घोड़े होंगे तो हमको सुख मिलेगा। तो सुख नहीं मिलेगा, तो कोई सुख यहाँ है नहीं। जैसे जब हमारे पुण्य कर्म आते हैं तो पुण्य कर्म आते तो हम सुखी हो जाते हैं, और जैसे ही पाप कर्म आते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये कर्मों का, अब इस जन्म के कर्म नहीं, पिछले जो हमने कर्म किए थे। हम लोग सोचते हैं कि फलाना आदमी गांव में बहुत बुरे कर्म करता है फिर भी सुखी है, और हम तो अच्छे कर्म करते हैं तो हम क्यों दुखी हैं। तो जब हस्तिनापुर के राजा वो धृतराज थे, वो अंधे थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान वासुदेव ये बताइए, मुझको अपने 100 जन्मों का याद है, मैंने